एक समय की बात है। एक नगर में एक बुद्धिमान राजा राज करता था। उसकी बुद्धि और होशियारी की चर्चा दूर दूर तक थी। राजा कभी भी बिना सोचे समझे कुछ नहीं कहता और ना ही किसी आरोपी की बात सुने बिना उसे सजा सुनाता था। उसकी बुद्धिमत्ता के चर्चे सुनकर आसपास के राजा, रानियां और राजकुमारियां उनसे जलते थे। इसी जलन के चलते सभी उस राजा की बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेने के लिए नए नए तरीके अपनाते थे। हर बार राजा दूसरे राज्यों के शासकों द्वारा ली गई परीक्षा में खरा उतर कर खुद को होशियार और योग्य राजा साबित करता था। एक दिन राजा की परीक्षा लेने के लिए एक राजकुमारी आई। राजकुमारी के हाथों में 2 फूलों की माला थी जो कि असली लगती थी, किंतु उन दोनों में से किसी एक को बताना मुश्किल था कि कौन सी असली है और कौन सी नकली। इसी वजह से राजकुमारी राजा के पास दोनों माला लेके आती है और उनकी बुद्धिमत्ता की परीक्षा लेती है। हे राजन, अगर आप सच में बुद्धिमान हैं तो बताइए, इनमें से कौन सी माला असली है? राज दरबार में बैठे सभी दरबारी माला को देखकर हैरान थे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली फूलों की माला कौन सी है। सभी इस सोच में थे कि राजा कैसे बता पाएंगे कि असली फूलों की माला कौन सी है। राजा भी माला को देखकर परेशान होने लगे। वह असली माला ढूंढने की तरकीब सोचने लगे। वहीं राज दरबारियां भी दिमाग लगाने लगी कि कैसे राजा पता करेंगे, क्या हम उनकी मदद कर भी पाएंगे। सभी दरबारी आपस में बात करने लगे और सोचने लगे कि यह कैसा सवाल है। वहीं दूसरी ओर राजा दोनों मालाओं को उठाकर बगीचे में लेके जाते हैं। सभी दरबारी राजा के पीछे पीछे जाते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते हैं कि राजा यह कर क्या रहे हैं। राजा मालाओं को बगीचे में रख देते हैं और थोड़ी देर वहां खड़े होकर सोचने लगते हैं और इधर उधर देखते हैं। वहीं सभी दरबारी आपस में विचार विमर्श कर रहे होते हैं कि यह राजा कर क्या रहे हैं। वहीं राजकुमारी भी राजा को आश्चर्यचकित होकर देखती रहती है कि यह राजा कर क्या रहे हैं। ऐसे तो असली माला का पता चलने से रहा। थोड़ी देर बाद ही फूलों पे बैठी मधुमक्खियों में से एक मधुमक्खी उड़ के आकर असली फूलों की माला पे बैठ जाती है। तब राजा बता देते हैं कि जिस माला पे मधुमक्खी बैठी है वही माला असली है। बिल्कुल सही, मान गई मैं आपकी बुद्धिमत्ता को। मेरे मन में आपको लेकर जो भी संदेह थे वो आज आपने यह जवाब देकर दूर कर दिए हैं। इससे पता चलता है कि जो भी किस्से कहानियाँ आपकी बुद्धिमत्ता के बारे में मैंने सुनी थी वो सभी सच थी। इसी के साथ हमारी कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। और अगर आपको हमारी कहानियों के मज़े लेने हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। और अगर आप लोगों के पास भी कोई कहानियाँ हैं तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए ताकि हम उस पर स्टोरी बनाएं।